नेता तालियों के साथ स्वागत कीजिए। 3 ऐसे नेता हैं जिनकी बात सुनकर आपको ये समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का मिशन 2024 ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहां पर इस सरकार अगर संसद की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस सरकार से देश की हिफाजत की उम्मीद क्या करें। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज जैसे मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा, जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए जी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक, तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब चुनाव भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात। मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो जो सत्ता में जो पार्टी है वो समझिए कि अपनी मनमानी करेगा, जो चाहेगा वो करेगा। इसीलिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और हमारे मुल्क में 2 ही पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। एक है बीजेपी जो अभी सत्ता में है, और एक है कांग्रेस जो अभी विपक्ष में। अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसका मतलब जो रिजल्ट आया उसको देखते हुए ऐसा लगा कि 2024 में भी फिर से बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। तो इसी रिजल्ट को देखते हुए एजेंडा आज तक में 3 बड़े नेता कांग्रेस के जो थे उनको बुलाया गया और उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप लोगों का मतलब कि 2024 में क्या रहेगा या क्या मिशन है, इस चीज़ पर बात करने के लिए बुलाया गया। तो उसमें जब पवन खेड़ा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी बहुत ही किस्मत वाले प्रधानमंत्री बने हैं, जिनको इतनी बेहतरीन मीडिया, इतना बेहतरीन सीबीआई, इतना बेहतरीन ईडी मिला। तो ये सब बात करने पर अंजना ओम कश्यप उन पर भड़क गई और तीखी बहस हुई। पहले हम उन सबका आपको वीडियो दिखाते हैं। रखना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा से वो को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। रही बात जनता की, तो जनता के जीवन में धर्म उसका एक पक्ष होता है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भूख सबको लगती है, डर सबको लगता है, घर की जरूरत सबको होती है, नौकरी सबको चाहिए होता है। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया है ना, कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे। नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद, अंजना जी बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई। आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। एलुमनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पवन जी हमसे, आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल यह है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बुढ़ा मान जा रहे हैं। कोई टची नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, वो और लोग होंगे जो वो भी दूंगा। रुकिए आप, पहले 2014 तक क्या होता था, पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं, एक तरफ अकेली विपक्ष,
दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहां पर इस सरकार अगर संसद की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस सरकार से देश की हिफाजत की उम्मीद क्या करें। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आज जैसे पुलवामा का रिहर्सल कर रहे थे, इत्तेफाक देखिए ना दिन कौन सा चुमा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आज शपथ दिला रहे हैं, वो है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद वहां पे धमाका किया जा रहा है। तो कहीं पुलवामा का रिहर्सल तो नहीं हो रहा आने वाले अगले 1, 2, 3 महीने में दिखे? मैं समझी नहीं, पुलवामा का रिहर्सल कैसे सर? अब ये तो समय समझाएगा, लेकिन अभी मैं अपने को यहीं तक कन्फाइन रखता हूं कि लोकसभा जो दुनिया में भारत देश की सबसे सुरक्षा की जगह, जहां सारे सांसद निर्वाचित बैठते हैं, अगर वो उसकी सुरक्षा ये नहीं कर पाते तो फिर इनसे देश की सुरक्षा की उम्मीद क्या करें। वीडियो देखने के बाद ये पता चलता है कि अपनी गलती न मानकर कांग्रेस वाले दूसरे पर क्लेम डालते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि लोकतंत्र में जो मीडिया का जो रोल होता है वो समझ लीजिए चौथा स्तंभ है और उनको विपक्ष का साथ देना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद ये उलट पुलट हो गया है और वो सत्ता से सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल पूछ रही है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन हमको किसी पर निर्भर नहीं रहना। अगर आप दूसरे के भरोसे बैठ जाइएगा तो समझ लीजिए कि आपका कोई वजूद है ही नहीं। चलो ठीक है, हमारा मीडिया साथ नहीं दे रहा, हमारा कोई साथ, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं या हमारा जो मिशन है शायद हम उसको जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिर कन्हैया कुमार से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें मतलब कि राजनीति को चलाने के लिए या बीजेपी सत्ता में आने के लिए हमको बीजेपी की तरह नहीं बनना, हमारा एक अलग मिशन है, उसको अलग से। हाँ, उनका जवाब बहुत ही सटीक था और बहुत सारे नोक-झोंक हुए, वो सबको वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। वीडियो देखने के बाद ये पता चलता है कि 2024 में जो कन्हैया कुमार बोले कि 2024 में जो राजनीति का जो मुद्दा रहेगा वो हिंदू मुसलमान से बिल्कुल हट के रहेगा। यानी कि जो जनता का रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर रहेगा। क्योंकि जब राजस्थान में जब कन्हैया जो जिनका मर्डर हुआ है, जो सिलाई मशीन जो दर्जी थे, टेलर, उनको करते करते फिर लास्ट में मोदी जी को ये बोलना पड़ गया कि हम सिलेंडर 500 में बोला तो हम 450 में देंगे। तो ये बोले कि अगर नहीं देंगे तो हम दिल्ली की सड़कों पर जाकर फिर से धरना डालेंगे कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी जैसे 15 लाख वाला जुमला था। तो यही सब पर बात हुआ और इस चीज़ पर बात करने में सबसे पहले क्या होता है कि जो अभी जो सत्ता में जो पार्टी है उसका सिर्फ एक ही रोल रहा है, दिन भर हिंदू मुसलमान करवाना है और हमारी ज़िंदगी में सत्ता में बना रहना। अभी देखिए 2024 में उन लोगों का सेटिंग क्या है। 2024 में बीजेपी का एक ही सेटिंग है कि राम मंदिर को मुकम्मल बनवा देना है और उसका उद्घाटन करना है या उसको खुलवा देना है। मेन मुद्दा ये भी रहेगा। लेकिन जब कन्हैया कुमार बोले कि हम लोगों ने एक टेम्पलेट सेट किया है, मतलब कि हिंदू मुस्लिम से हट करके, क्योंकि कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ को या कोई भी मुद्दा को ज़्यादा दिन तक लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि जनरेशन चेंज होते रहता है। 2014 में जो 18 साल के थे वो 2024 में 28 साल के हो गए। 18 साल में मतलब समझ लीजिए वो नवयुवक था, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन 2024 में उस पर एक जिम्मेदारी आ गई है। उनको मतलब एक अलग ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है। तो ये जिम्मेदारी को लेते हुए समझ लीजिए कि वोट का जो सेटिंग है वो उलट पुलट जरूर होगा। इस चीज़ पर देखना है। और दूसरी बात कि ऐसे अगर देखा जाए तो जो सत्ता में जो पार्टी है, जो बीजेपी जो सत्ता में है, वो समझ लीजिए कि हमारे मुल्क के लिए एक भी बेहतर काम नहीं कर रही। ये हमारे हिसाब से है। अगर आप लोगों का कैसा है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। सिर्फ एक काम छोड़ के वो हिंदू मुसलमान यानी एक धर्म वालों को वो अपने ऊपर करे। अगर हम हैं मतलब हम हैं तो तुम हो, अगर हम नहीं है तो तुम नहीं रहो। लेकिन हिंदू जो सनातन धर्म है उन्हें जाने कितने करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है। तो इससे पहले तो बीजेपी था नहीं। बीजेपी तो 1980 में बना है। तो 1980 में क्या हमारे सनातन धर्म हमारे हिंदुस्तान में नहीं थे? 500 साल जब राज किया इस देश में मुगल, तब तक हिंदू खतरे में नहीं था। जैसे ही ये पार्टी बना 1980 में,
उसके बाद ये हिंदू धर्म खतरे में आ गया। इसका एक ही एजेंडा रहा, ये इस पार्टी का नाम बीजेपी बेकार रखा गया। इस पार्टी का नाम रखना चाहिए हिंदू मुस्लिम नफरत पार्टी। इस पार्टी का ये नाम रखना चाहिए। हमको इस पार्टी का एक ही कारण, हमको इन लोगों से, या जो बीजेपी की जो नेता हैं, बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में चले गए हैं, हमको इन लोगों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बस इस चीज़ का गिला है, क्योंकि अगर आपको सत्ता में आना है तो पहले क्या होता था कि कोई भी पार्टी या किसी भी पार्टी या कोई भी जलसा होता था जो नेताओं का, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात के बारे में बात करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तुम्हारी कबर कूदेगी तो फलाना, सिर्फ नफरती एजेंडा। और टीवी वाले भी वही करते हैं, दिन भर एक इधर मुल्ला बैठा लेते हैं, एक इधर पंडित, और दोनों में मुर्गा लड़ाई करवाते रहते हैं। तो इस बात को समझना है, और आप लोगों को भी समझना है, क्योंकि ये मत देखिए, क्योंकि सनातन धर्म है न जाने कितने वर्षों से चला आ रहा। अगर अगर गड़बड़ रहता तो ये जरूरी है कि बचा लेगा। और दूसरा बात कि किसी दूसरे पर निर्भर, हम पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, कि किसी भी दूसरे इंसान पर अपने आप को निर्भर नहीं रखना है। हमको खुद अपने ऊपर निर्भर रहना है। तो कहवे किए हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर बनना है। तो जब आत्मनिर्भर बनना है तो हमको इस पर क्यों कि भाई अगर ये हट जाएगा सत्ता से तो हम खतरे में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मुल्क की अगर तरक्की चाहिए तो सबसे पहले नफरत को मिटाना होगा, और नफरत जैसी खत्म होगा मुल्क तरक्की के ऊपर चला जाएगा। किसी भी घर में आप देख लीजिए, किसी भी मतलब कि आप परिवार में देख लीजिए, अगर नफरत है तो उस परिवार को मतलब कि गिरने से कोई रोक नहीं सकता। अब बहुत सा है कि अगर ये उंगली है, इसको ऐसे कर दिया तो फेंट बन जाएगा, इसको किसी से मार दिया तो क्लियर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को समझना। तो हमारा देश के जो एक एक नेता, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी धर्म को मानने वाला, अगर सब एक मिलकर एक मत में काम करेगा तब ना हमारा देश तरक्की करेगा। अब अगर सबको बांट दीजिएगा तो कोई तरक्की आप नहीं होगा। वो कहेगा कि हम अपना नेता खड़ेंगे करेंगे, वो करेंगे हम अपना नेता खड़ा करेंगे। तो इस बात को समझना है। और 2024 में एक समझने की दम ये नहीं कि इसको देना है, 2024 में एक समझ लीजिए देश के लिए वोट करना, अपने मुल्क के लिए वोट करना। हम ये नहीं कहते हैं कि इसको वोट कर दो या उसको वोट कर दो, नहीं, अपने मुल्क के लिए वोट करना है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है, जो इस देश का जो आबादी है, अगर चाहता तो इस आबादी को लोग, जैसे किसी घर में 5 व्यक्ति है और 5 कमाए वाला है तो ज़्यादा तरक्की करेगा। तो इसी तरीके से हमारे मुल्क में जितना आबादी है, अगर सब युवाओं को काम मिलने लगे और सब युवा अगर इस देश के लिए काम करने लगे तो हमारे मुल्क से आगे कोई देश नहीं हो सकता, चाहे कोई देश हो। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा जनता होता है उसके पास वर्कर भी उतना ही होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली आपस में लड़वाते रहना है और देश की तरक्की को नहीं देखना। आज भी 5 किलो राशन पर ज़िंदगी गुजार रहा, फ्री में राशन की देने की क्या ज़रूरत है? अगर सब मुल्क में अगर बढ़िया बन जाता, क्यों? क्योंकि गरीब को गरीब इसलिए बनाए रखता है इन लोग, जो नेता लोग हैं, गरीब को गरीब इसलिए बनाए रखता है क्योंकि ये भाषण में बोलेगा कि हम गरीबों के साथ देंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढेमकाना करेंगे। और जो बड़े बड़े जो मुल्क हैं हमारे, उस मुल्क में ये सब बात नहीं होती है। उस मुल्क में सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती है कि हम आ गए तो ये करेंगे, हम आ गए तो ये करेंगे। लेकिन ये हमारा ये पहला मुल्क है जिसमें धर्म की राजनीति होती है और मेन मुद्दा नहीं होता। लेकिन 2014 में जब ये पार्टी जब ये आई, 2014 में ये भी बात बोला उन्होंने, कन्हैया कुमार ने, कि 2014 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। 2014 से पहले मेन मुद्दा पर बात होता था। जब 2014 से पहले ये सत्ता में आने के लिए, मतलब कि विपक्ष में था, तो सत्ता में आने के लिए कोशिश किया था। अन्ना हजारे किस चीज़ पर धरना डाल रहे थे कि काला धन विदेशों में है, हम उसको लावेंगे, और वो अगर आ गया तो हर इंसान यानी हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया यूं ही आ जाएगा, यूं ही। तो उस चीज़ पर धरना डाल रहा था। फिर 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। बहुत सारा ऐसा वादा किया था जो ज़िंदगी से मतलब जुड़ा हुआ है, जो लाइफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही सत्ता में पार्टी आई और ये लोगों का मन बदलना स्टार्ट कर दिया, और फिर उस मन बदलने में मेन अहम भूमिका निभाया है मीडिया। इसको गोदी मीडिया कह लीजिए, भोदी मीडिया, कुछ भी कह लीजिए, गिर गया। क्योंकि हमारे देश में सबसे खतरनाक चीज़ है रिश्वत। जो रिश्वत लेकर काम करता है, जो जिसको करप्शन कहते हैं, उसको लेकर जो काम करता है ना, उसमें हमारा देश पीछे जा रहा है। कोई भी देश के लिए नहीं चाहता। अगर हम पान खा रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं तो फट देंगे रोड पर, थूक देंगे, कोई टेंशन नहीं कि यार रोड गंदा होगा तो होगा। लेकिन विदेशों में ऐसा बात नहीं है। वो देश को या मुल्क को अपना मानता है। हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम लोग नहीं, पूरा मुल्क की ही हम बात कर रहे हैं। अगर ट्रेन में कोई सफ़र कर रहा है तो उसमें ब्लेड मार देगा ट्रेन के सीटिया में, तो ये कैसे है? अगर ब्लेड मार देंगे तो उसमें यात्रियों को ना फिर तकलीफ होगा जी, फटल पर फिर बैठ के जाओ।
तो सरकार का जिम्मेदारी मेन हम लोग का देश का नहीं है, मेन जनता की जिम्मेदारी है। जिस देश का जनता मेन निकल गया, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और उसमें सबसे मेन अहम भूमिका निभाता है शिक्षित होना। और ये जो पार्टी है, ये समझ लीजिए कि अशिक्षित करने के लिए तुला हुआ, किसी को पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान नहीं देवाएगा। बस 5 किलो राशन लीजिए और उसी पर हम गुन गाते रहेंगे, 5 किलो फ्री में राशन बांट रहे हैं। अरे 5 किलो राशन से क्या हो जीती बताओ। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है और वोट एकदम करना है मेन के लिए। वोट इसलिए करना क्योंकि जो भविष्य, जैसे देश तो ठीक है, मान लें कि हम लोग कोई भी जीते, कोई भी पार्टी हारे जीते, बहुत सके आप या इंटरव्यू में सुने, कोई भी जीते हमको बिना कमाए खाए नहीं मिलेगा, ये हम भी पता है। लेकिन अगर मान लें कि ठीक है बिना कमाए खाए नहीं मिलेगा, तो ये जो बत्ती जल रहा है, ये जो लाइट है, अगर लाइट मान लें कि कोई जीता और लाइटें काट दिया, बहुत से गाँव में लाइटें नहीं, तो ये मिलेगा कमाई से? लाइट तुम पूरा गाँव में फैला दोगे? तो जो रोज़मर्रा जैसे रोड सड़क एक ही चीज़ हो गया, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ कमाने से नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ जो है ना सरकार ही व्यवस्था करवाएगी जनता के लिए। तो इस चीज़ को देख कर दिमाग में लगाना, ये नहीं लगाना है कि मंदिर बनवा दिया तो इसी को वोट दे देंगे, ये मस्जिद बनवा दिया तो इसी को वोट दे देंगे, नहीं। ये सब चीज़ बना, हाँ देखिए, धर्म का एक अलग आस्था, उसको हर व्यक्ति की आज़ादी है कि वो अपना धर्म को माने और अपनी मतलब कि जिसको भी माने, अल्लाह, गॉड, भगवान जिसको भी माने, वो अपना इबादत उसको कर सकता है। लेकिन उसको अगर आप देश की राजनीति में ले लाइएगा तो समझ लीजिए कि देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। हम बार बार हम वीडियो में ये बात आप लोगों को बताते हैं, और वीडियो पूरा वॉच कीजिए हमारा वाला। अब वॉच करके ये नहीं खाली देख के निकल गए, ज़रा लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रा शेयर कीजिए, तब ना हमारा भी नाम होगा। और हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं, हमको इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं है। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि अगर ठीक है मान लें कि ये समझ लें कि जंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक आज़ादी का जंग होता है। ये भी अगर कोई गलत हाथों में अगर हमारा देश चल जाए तो उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बात कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और हक बात कहना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे मुल्क का जो बागडोर है ना, जो अभी गलत हाथों में है, क्योंकि उन लोग का सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करवाना है, बस अपना काम निकलते जाना। आज तक देखिए ना जी, किसको कोई भला हुआ है? और 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे हम लोग को तो हाथ में हुनर है, तो चलो हम लोग कुछ कर ले रहे हैं। लेकिन दूसरा जो हम समझते हैं कि जिसके पास हुनर नहीं है, वो बेचारा समझ लीजिए कि 500 रुपये कमाने के लिए सोचना पड़ता। तो इस बात को समझना, जिस देश में 500 रुपया युवा नहीं कमा सकता, उस देश की हालत क्या हो। और जो नेतवन है वो तो महंगा महंगा गाड़ी में, महंगा महंगा कार में घूम रहा है, और कार में घूम के और जलसा में जाके और कहेगा कि हम गरीब के बेटा। इस समय एक मजाक ना है, समझ फनी वीडियो इस समय। उतना महंगा महंगा सूट पहन के या माइकवा से बोलता है कि हम गरीब के बेटा हैं, हम तुम लोग के साथ रहेंगे। दिन भर में उसका खाना चेक होके आता है, उसका पानी चेक होके आता है, और देश की जनता क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, कोई पता नहीं। हमारे देश में आज से गरीबी नहीं चल रहा है, गरीबी की भाषा नहीं चल रहा। समझ लीजिए कि 70-80 साल होने वाला आज़ादी के, लेकिन फिर भी देश अभी तक तरक्की नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ के अवाम जो है ना, उसमें जाति, पंथ, धर्म देख कर वोट कर रहा। कोई नहीं कर रहा है कि हमारे हक में कौन बेहतर काम करेगा, कौन स्कूल बनवाएगा, कौन हॉस्पिटल बनवाएगा, कौन है जो रोड सड़कें ये सब बनवाएगा। कुछ नहीं, बस ये हमारी जाति क्या है दे दे, ये हमारे हिंदू धर्म क्या है दे दे, ये मुसलमान हो दे दे। नहीं मेरे दोस्तों, इस चीज़ पर ध्यान में रखना है। हम बार बार यही बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख के 2024 में वोट करना। किसी को एक चीज़ और हम बताते हैं कि हर 5 साल में सरकार को चेंज करते रहना, क्योंकि अगर एक ही पार्टी को अगर आप बार बार जिताते रहेंगे तो समझ आएगा कि हमारे बाप की समझ की बपौती समझ जाता है। तो इसीलिए हर 5 साल में हमारे मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो हर 5 साल में देश का जो प्रधानमंत्री बनता है ना, उसको बदलते रहना। अगर बदलते नहीं रहेगा तो डर रहेगा कि अगर नहीं काम करेंगे बढ़िया, हाँ जो बढ़िया काम कर रहा था उसको रखिए। जैसे अमेरिका से कुछ सीखिए कि अमेरिका जितना मेन देश कैसे बना है, वहाँ ओबामा से बढ़िया कोई आते राष्ट्रपति, लेकिन ओबामा को भी हटा दिया। फिर उसके बाद ट्रंप इतना आ गया रिजाला आदमी, उसको तुरंत क्लियर कर दिया फिर। तो इसी तरीके से बदलते रहना, ये नहीं कि बस एक ही है तो एक ही होते रहना। हम सब भाइयों से अपील करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे सब भाइयों से हम ये अपील कर रहे हैं कि देश को अगर आगे बढ़ाना है और अगर अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है, तो अपना नज़रिया बदलना होगा और धर्म की राजनीति से हटकर एक ज़रूरतमंद चीज़ों पर ध्यान देकर वोट करना पड़ेगा। तब हमारा देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। और ये जो नेता है ना, ये नेतावन शिक्षित नेता को ढूंढिए, जो पढ़ा लिखा नेता है उसको ढूंढिए,
जो फेकम फाक नहीं करता उसको ढूंढिए। जब से मनमोहन सिंह जो थे ना जी, वो कितना पढ़ा लिखा थे, उनका डिग्री देखे हैं? कभी सम्मेलन फंड हुआ कहाँ? लेकिन इसका जो आप देखिए 9 साल के रिकॉर्ड कितना गंद मचाया। और टीवी वाला मीडिया वाला सब सुधार जाएगा, अगर जनता सुधार गया ना तो सब सुधार जाएगा, क्योंकि जनता पर सब चीज़ निर्भर है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को दिल को छुआ है, अगर आप लोगों को बेहतर लगा है तो हमें सपोर्ट करें और